नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके समक्ष। और आज हम बात करेंगे वैकल्पिक विषय की, ऑप्शनल सब्जेक्ट की फॉर यूपीएससी। ये दृष्टि द विज़न की साइट से मैंने डाउनलोड किया है। और इसमें जो ऑप्शनल के लिए जो सब्जेक्ट जो अब मैंने यहाँ डाउनलोड किया, चूँकि मैं उसी सब्जेक्ट को लेकर के तैयारी कर रहा हूँ, वो है हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम। एक बात बता देता हूँ, ये पाठ्यक्रम जो हैं 3 फोकस चीज़ें लेकर के एक साथ की जा सकती हैं: यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी। यूपीएससी और यूपीपीसीएस, इनको लेकर के एक साथ तैयारी की जा सकती है। इनका पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा ही आता है। ये जो है पाठ्यक्रम 13 सितंबर 2018 को वेबसाइट पर चढ़ा था और उस दिन का है। और मेंस में ये सब्जेक्ट रहते हैं। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 250 के, यानी 500 नंबर का ऑप्शनल का पेपर है। 2025 अंक टोटल जो बनते हैं इंटरव्यू समेत मिला करके, उसमें 500 अंक का इसका मैटर है। 1750 का अगर मेंस देखें तो उस मेंस में 1750 में जो 500 नंबर हैं वो इसके हैं। यानी एक बहुत बड़ा पोर्शन ये ऑप्शनल साहित्य, हिंदी साहित्य का रहता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का रहता है। हिंदी साहित्य के अलावा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, तो ये वीडियो आप यहीं प्रपोज कर सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न पत्र 1। प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, दो अलग अलग पेपर इस सब्जेक्ट के होंगे। प्रश्न पत्र 1 यानी पेपर जो फर्स्ट पेपर है, पेपर 1 में 2 खंड हैं, 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी खंड क और खंड ख। खंड क जो है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, इसमें दे रखा है। इसमें कुल 11 बिंदु हैं। खंड क के कुल 11 बिंदु हैं। 11 बिंदु में पहला है अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप। अपभ्रंश, अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक और अनुप्रयुक्त स्वरूप आपको देखना है। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है, तो उसमें अवहट्ट से लेकर के अवहट्ट है, अपभ्रंश है, प्रारंभिक हिंदी है, उसका स्वरूप देखना है। फिर मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। फिर सिद्ध और नाथ साहित्य, खुसरो, साहित्य साहित्य और रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। फिर चौथा 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास। फिर 5वां है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का नामांकीकरण। 6ठा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। फिर भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। फिर 8वां बिंदु है हिंदी भाषा की वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। फिर 9वां बिंदु है हिंदी की प्रमुख बोलियां, उनका परस्पर संबंध। 10वां है नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, उसके सुधार के प्रयास और मानक हिंदी का स्वरूप। और 10वां के बाद 11वां बिंदु है मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना। फिर से पढ़ लेता हूँ। देखिए, पहली है अपभ्रंश, अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणिक और अनुप्रयुक्त स्वरूप है। दूसरा मध्यकाल में ब्रज और अवधि की साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तीसरा सिद्ध और नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम, कवियों और दक्षिणी हिंदी खड़ी बोली में प्रारंभिक स्वरूप। फिर चौथा है 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली नागरी लिपि विकास। 5वां हिंदी भाषा की नागरी लिपि मानकीकरण। 6ठा स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। और 7वां भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। 8वां हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। 9वां हिंदी की प्रमुख बोलियां, उनका परस्पर संबंध। और 10वां नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, सुधार के प्रयास, मानक हिंदी का स्वरूप। और 11वां मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। उसके पश्चात खंड ख की बात करें जो पेपर 1 के अंतर्गत ही है, तो पार्ट बी जो पेपर 1 का ही है वो ये है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़े बड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदु यहाँ पर है। पहला पॉइंट जो है, एक प्रकरण है, पहले प्रकरण में हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, उसका महत्व, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। दूसरा जो बिंदु है, दूसरा प्रकरण जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास की निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। 4 काल में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 काल है। उसके पश्चात इसी दूसरे हिंदी साहित्य के 4 कालों के साहित्यिक प्रवृत्तियों के साथ में 5वां बिंदु भी दे रखा है, और वो है में जो दे रखा आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। ये
फिर प्रमुख कवि दे रखे हैं तो मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब हैं, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सच्चिदानंद हिरणानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, गजानंद माधव मुक्तिबोध है, नागार्जुन हैं। फिर कथा साहित्य, कथा साहित्य देखें तो कथा साहित्य इसका तीसरा बिंदु है। पेपर एक जो उसका खंड ख है उसका तीसरा बिंदु कथा साहित्य, उसमें उपन्यास यथार्थवाद है पहला, तीसरे का पहला बिंदु। दूसरा है हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास। तीसरा इसी का है, तीसरे बिंदु का तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म शाहनी। घ जो है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास है। और इसके साथ ही हम शुरू करेंगे तीसरे कथा साहित्य का जो चौथा बिंदु है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, इसके साथ शुरू करेंगे। और पांचवा जो है कथा साहित्य का बिंदु है वो प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हिरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती। फिर नाटक और रंगमंच, इसी खंड ख का जो चौथा बिंदु है वो नाटक और रंगमंच। नाटक 3 है, हिंदी 3 बिंदु यहाँ पर हैं ना, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। और प्रमुख नाटककार भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर और राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश। और नाटक रंगमंच में तीसरा बिंदु है हिंदी रंगमंच का विकास। पांचवा जो बिंदु यहाँ पर है चौथे के बाद, नाटक और रंगमंच चौथा था, पांचवा आलोचना है। आलोचना में 2 बिंदु हैं, हिंदी का आलोचना का उद्भव और विकास, सैद्धांतिक, व्यावहारिक, प्रगतिवादी और मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। इसके पश्चात पांचवी आलोचना का दूसरा बिंदु है प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम विलास शर्मा और नगेंद्र। और इस दूसरे खंड का यानी जो फर्स्ट पेपर का सेकंड जो खंड है, दूसरा खंड ख है, उसका लास्ट बिंदु है हिंदी गद्य की अन्य विधाएं। अन्य विधा में ललित निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। इसके बाद ये पेपर समाप्त हो जाएगा, सेकंड पेपर शुरू होगा। प्रश्न पत्र 2, पेपर 2। इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता का परीक्षण हो सके। इसमें भी 2 खंड हैं, सेकंड पेपर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, खंड क और खंड ख। से पहले खंड क देख लेते हैं। खंड क में कुल 12 बिंदु हैं। 12 बिंदु जो हैं वो पद्य साहित्य से हैं। पद्य साहित्य में कबीर को पढ़ेंगे। पहला बिंदु कबीर, दूसरा बिंदु सूरदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा जायसी, पांचवा बिहारी, छठा मैथिली शरण गुप्त, सातवां जयशंकर प्रसाद, आठवां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब, नौवां रामधारी सिंह दिनकर, 10वां अज्ञेय, 11वां मुक्तिबोध और 12वां नागार्जुन। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, सूरदास, तुलसीदास और जायसी, ये 4 हो गए। देखिए मैं बता देता हूँ, 5 बता देता हूँ, पहले ध्यान दीजिए। कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी और बिहारी। ठीक, कबीर और बिहारी ये फर्स्ट और लास्ट हैं 5 बिंदुओं में। फर्स्ट कबीर, लास्ट 5वां जो है वो है बिहारी। इसके बीच में सूरदास, तुलसीदास और जायसी। तो कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, बिहारी, ये हो गए 5 बिंदु। मैथिली शरण गुप्त छठा, जयशंकर प्रसाद 7वां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 8वां, रामधारी सिंह दिनकर 9वां और अज्ञेय मतलब हिरणानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पूरा नाम उनका इस तरह का है। और मुक्तिबोध 11वां और नागार्जुन 12वां। ठीक है, खंड क में ये 12 रचनाएं आपको कवियों की पढ़नी है। कबीर में आपको कबीर ग्रंथावली, सूर में सूरदास का ब्रह्मर गीत सार, और जायसी की पद्मावत, सिंगल द्वीप खंड उसमें, और नामवती वियोग खंड, ये 2 पढ़ने हैं। और श्याम सुंदर दास के द्वारा ये संकलित हैं, इनको पढ़नी है आपको। बिहारी जो है, बिहारी रत्नाकर पढ़नी है, जगन्नाथ दास द्वारा संकलित है। 100 दुए, आरंभिक 100 दुए आपको पढ़ने हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है उनकी भारत भारती पढ़नी है आपको। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में चिंता और श्रद्धा सर्ग आपको पढ़ने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की राग विराग, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता और राम विलास शर्मा के द्वारा संकलित ये है। और अज्ञेय, हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है इनका पूरा नाम। अज्ञेय आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा इनकी पढ़नी है। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस आपको पढ़नी है। नागार्जुन की बागलों को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, और हरिजन कथा ये पढ़नी है। ये तो हुआ दूसरे पेपर का खंड क जो है पद्य साहित्य यानी कि पोइट्री लिटरेचर। अब हम पढ़ेंगे प्रोज लिटरेचर। तो प्रोज में आपके गद्य साहित्य आएगा और इसमें जो है वो 10 बिंदु हैं। भारतेंदु, इनकी पढ़नी है भारत दुर्दशा।
ठीक। इसके अलावा मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन आपके गद्य साहित्य में पढ़ना है। नाटक है रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि का भाग 1। इसके अलावा कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति, ये भी पढ़नी है। निबंध निलय में आप डॉक्टर संपादक का जो इनके वो हैं डॉक्टर सत्येंद्र, संपादक डॉक्टर सत्येंद्र, सत्येंद्र के द्वारा संपादित निबंध निलय में आपको निबंध जो पढ़ने हैं वो है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा और अज्ञे और कुबेरनाथ राय, इनके निबंध आपको पढ़ने हैं निबंध रिले में। डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद की संपादित की हुई पुस्तक इसमें आपके रहेगी। प्रेमचंद, प्रेमचंद के बारे में 5वें इसमें गद्य साहित्य में प्रेमचंद गोदान पढ़नी है। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, संपादक अमृत राय। इसके अलावा प्रसाद की स्कंदगुप्त पढ़नी है। यशपाल की आपको दिव्या पढ़नी है। फणेश्वर नाथ रेणु की मेला अंचल पढ़नी है। मनु भंडारी की महाभोज पढ़नी है। राजेंद्र यादव की आपको एक दुनिया समांतर पढ़नी है। और ये सारी कहानियाँ आपको पढ़नी है।